आजम खान के बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व सांसद जयाप्रदा के बारे में अभद्र टिप्पणी करने के बाद रामपुर लोकसभा सीट पर मुकाबला कांटे का है। इस सीट पर वोटिंग हो रही है। मुस्लिम बहुल क्षेत्र के कारण इस संसदीय सीट पर हर किसी की नजर टिकी हुई है। देश के 17वीं लोकसभा के गठन के लिए 7 चरणों में मतदान करवाया जा रहा है। तीसरे चरण का मतदान की जो प्रक्रिया है उस दरमियान रामपुर में संसदीय सीट पर वोटिंग हो रही है। मतदान को देखते हुए सभी पोलिंग बूथों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किए गए हैं। रामपुर उत्तर प्रदेश का शहर है। ये मुरादाबाद और बरेली के बीच में पड़ता है। शहर की स्थापना नवाज फैजुल्लाह खान ने की थी। उन्होंने 1774 से 1794 तक यहाँ शासन किया। रामपुर का चाकू उद्योग बहुत प्रसिद्ध है। इसके उद्योग नगर में लगे हुए हैं। रामपुर नगर में अरबी भाषा का एक महाविद्यालय है। रामपुर किला, रामपुर रजा और पुस्तकालय के अलावा कोठी और खास है यहाँ का बाग रामपुर के प्रमुख पर्यटन स्थलों में माने जाते हैं। लखनऊ से इसकी दूरी 328.7 किलोमीटर है और दिल्ली से 240 किलोमीटर दूरी है। अगर हम यहाँ के पूर्व सांसदों की बात करें तो जयाप्रदा नहाता से सपा में थी 2009 में और जयाप्रदा ही नहाता से सपा में 2004 में भी थी। बेगम नूर बानो उर्फ मेहताब जमानी कांग्रेस से 1999 में चुनावी मैदान में थे और 1998 में बीजेपी के मुख्तार अब्बास नकवी थे। चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे थे। अगर हम 1996 की बात करें तो बेगम नूर बानो उर्फ मेहताब जमानी बेगम एक बार फिर से आई चुनावी मैदान में और 1991 में राजेंद्र कुमार शर्मा बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में आए थे और मुकाबला उस वक्त भी काफी कांटे का देखने को मिल रहा था। जुल्फिकार अली 1989 में चुनावी मैदान में थे। 1984 में भी इनका दबदबा रहा। 1980 में भी इन्होंने चुनावी मैदान में जीत हासिल की थी। राजेंद्र कुमार शर्मा बीएलडी 1977, जुल्फिकार अली कांग्रेस 1971 और एनएसजेड खान एसडब्ल्यूए 1967 में चुनावी मैदान में थे और अहमद मेहदी कांग्रेस से 1962 में चुनावी मैदान थे। राजा सैयद अहमद मेहदी कांग्रेस से ही थे और ये भी चुनावी मैदान में 1957 में थे। और इस तरीके से रामपुर संसदीय सीट पर 50% से अधिक जनसंख्या की अगर हम बात करें तो मुस्लिमों की है। ये मुस्लिम बहुल इलाका माना जाता है क्योंकि आबादी काफी है। 50% आबादी बहुत ज्यादा आबादी होती है। हालांकि 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के नेपाल सिंह ने जीत दर्ज की थी। 2014 में उत्तर प्रदेश से कोई भी मुस्लिम सांसद चुनकर नहीं गया था, जो कि इतिहास में पहली बार हुआ था। 1952 में हुए पहले संसदीय चुनाव में रामपुर से कांग्रेस की ओर से डॉक्टर अबुल कलाम आजाद ने जीत दर्ज की थी। 1952 से लेकर 1971 तक इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा, लेकिन 1977 में एक बार भारतीय लोक दल के प्रत्याशी यहां से जीते, लेकिन कांग्रेस का फिर से यहां पर दबदबा कायम हो गया। कांग्रेस के जुल्फिकार अली खान ने 1967 से लगातार 3 बार यहां से चुनाव जीता। जुल्फिकार कुल 5 बार रामपुर के सांसद रहे। 1991 और 1998 में इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी। 1998 में बीजेपी के टिकट पर मुख्तार अब्बास नकवी यहां से चुनावी मैदान में थे और जीत हासिल की थी। जनता ने इन्हें सराखों पर बिठाया था। उसके बाद 2004 और 2009 में समाजवादी पार्टी की तरफ से बॉलीवुड अभिनेत्री जयाप्रदा का यहां पर दबदबा देखने को मिला और यहां से सांसद चुनी गई थी। यहां कुल 16 चुनाव में से 10 बार कांग्रेस जीती है। 2014 की अगर बात करें तो 2014 में बीजेपी ने तीसरी बार जीत हासिल की और नेपाल सिंह सांसद चुने गए। नेपाल सिंह को 37.5% और समाजवादी पार्टी के नसीर अहमद खान को 35% वोट मिले थे। नेपाल सिंह की जीत का अंतर मात्र 23,435 वोटों का ही था। जयाप्रदा एक बार फिर चुनावी मैदान में है, लेकिन इस बार वो बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रही है। देखने वाली बात होगी क्या जनता इन्हें सराखों पर बिठाती है। रामपुर का क्या है मूड, ये तो 23 तारीख को ही पता चलेगा। SPN 9 न्यूज के लिए शशि प्रिया सिंह की रिपोर्ट।